अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक नंबर 10 का आगाज़ करते हैं। टॉपिक नंबर 10 हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है हमारे पास। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है बाय लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में देखो हमारे पास क्या है, 1 to -1 पी एन ऑफ एक्स पी एम ऑफ एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 इफ़, वो कहता है पहला केस क्या है, इसमें हमारे पास दो केस में सवाल आता है। फर्स्ट केस में क्या सवाल आएगा कि वो देखो, वो कहता है कि अगर m नॉट इक्वल टू n के है, अगर m इज़ नॉट इक्वल टू n तो हमारे पास सवाल किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। और अगर m हमारे पास n के बराबर है तो सवाल किसके इक्वल होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2n+1 के। तो हमने यही क्या है, प्रूफ करना है कि हमारे पास जो सवाल है वो 0 में है या 2n+1 में। अब सवाल के अंदर आपको यह दोनों चीज़ों दोनों केस एक साथ भी दे सकता है या वो अलग अलग भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हमने यहाँ पे लगाना है जब केस हमारे पास क्या है, m नॉट इज इक्वल टू n के। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लीजेंडर पॉलिनोमियल। एज वी नो दैट एज वी नो दैट हमारे पास लीजेंडर पॉलिनोमियल क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर प्लस n और n-1 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास +1 n+1 y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा n को लिखना है और एक दफ़ा m में लिखना है। सिंस हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ पे हम एक दफ़ा पी एम ऑफ एक्स पुट कर देंगे और दूसरी जगह हम पी एन ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पी एम ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव माइनस 2x, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एम ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस एम m+1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सिमिलरली अब हमने n के साथ लिखना है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पी डबल डेरिवेटिव ऑफ n ऑफ एक्स माइनस 2x पी। ठीक है, फिर सिंगल डेरिवेटिव ऑफ n ऑफ x प्लस n+1 पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 एंड 3 आर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों में है तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा पी डबल डेरिवेटिव ऑफ एम। उससे पहले आप एक और काम करो, आप उससे पहले क्या काम करो, इसको माइनस करने से पहले आप ये काम करो कि यहाँ पे जो पी एम है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन से। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दो पी एन ऑफ एक्स से, और इक्वेशन नंबर 3 को आप मल्टीप्लाई करवा दो पी एम ऑफ एक्स के साथ। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव पी एम ऑफ एक्स, फिर पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, फिर -2x सिंगल डेरिवेटिव पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स प्लस m+1 पी एन ऑफ एक्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन का। इसको हम इक्वेशन नंबर आप 4 कर लो। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव पी एन ऑफ एक्स, फिर पी एम ऑफ एक्स -2x सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पी एन ऑफ एक्स, फिर पी एम ऑफ एक्स प्लस एन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 पी एम ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लो। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 एंड 5 आर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या बनेगी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों में था। दूसरी चीज़ ये देखो, ये पी एम डबल डेरिवेटिव है पी एन ऑफ एक्स माइनस पी एन एक्स ऑफ पी एम ऑफ एक्स, तो ये दोनों इस तरीके से आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव पी एम ऑफ एक्स
पी एन ऑफ एक्स माइनस पी डबल डेरिवेटिव एन ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर पी एम ऑफ एक्स, फिर माइनस 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या हमारे पास ये, अब पी एम सिंगल डेरिवेटिव पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स, तो ये देखो पी एम फर्स्ट डेरिवेटिव पी एन ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा पी एन ऑफ एक्स, फिर पी एम ऑफ एक्स, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस। अब ये जो हमारे पास है m प्लस 1 और m, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस m, ठीक है, माइनस n का स्क्वायर प्लस m, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास माइनस n आ जाएगा क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया। और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास ऐसे बन जाएगी और इक्वल टू 0 आ जाएगा, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा पी एन ऑफ एक्स और पी एम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये फॉर्म हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी ओवर डी एक्स। तो एक डेरिवेटिव लूँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ से कम हो जाएगा तो एक बाहर निकालिए तो ये आ जाएगा पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स पी एम ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 2x, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी सारी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा पी एन ऑफ एक्स और पी एम ऑफ एक्स। फिर हमारे पास अब ये वाली वैल्यू को देखो तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है m का स्क्वायर m, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फिर हम ऐसे लिख लेते हैं m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर फिर प्लस m का स्क्वायर माइनस n, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा p m ऑफ x p n ऑफ x माइनस p n ऑफ x और p m ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे हमने जो y के साथ लगाया था तो पी एम ऑफ एक्स लगाया था, ठीक है, और यहाँ पे पी एन ऑफ एक्स लगाया था, तो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही थी, हमने ये वाली वैल्यू नहीं लगानी, ये गलती हो गई, तो हमारे पास ये पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स आ जाएगा। देन अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन ये तो कांस्टेंट है और ये सारा एज इट इज, फिर अब ये जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये 2x आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या है ये पूरा एक इसकी डिफ्रेंसिएशन बन रही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बंद करके लिख लेता हूँ किस तरीके से, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर ये सारी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी पी एम ऑफ एक्स फिर पी एन ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स और पी एम ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि ये देखो ये हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया तो वापस ये डबल डेरिवेटिव बना देगा, और उसके बाद ये तुम्हारे पास मौजूद था, तो ये देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बंद कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस, अब ये वाली वैल्यू तो ये क्या है एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर और प्लस एम माइनस एन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा पी एम ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स, ये चीज़ बन जाएगी। नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि अब ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसकी वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर प्लस एम माइनस एन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, और उसके बाद ये जब वैल्यू इधर आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी ब्रैकेट को हम यहाँ लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा पी डैश ऑफ एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स माइनस पी डैश ऑफ एन ऑफ एक्स और पी एम ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन, और कहाँ से कहाँ तक -1 से 1 तक की इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगी -1, हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, हमने किसके रिस्पेक्ट से करनी है, एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन को करना है, तो देखो एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर प्लस एम माइनस एन, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा पी एम ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रेशन लगेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
और उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी डैश ऑफ एम ऑफ एक्स, पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, और माइनस पी, यहाँ पे हमारे पास एन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी चीज़ आ गई। अब देखो कि ये तो सारी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर प्लस एम माइनस एन। फिर दूसरी चीज़ देखो कि ये अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -1 से 1 और पी एम ऑफ एक्स, पी एन ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसको अगले पेज पे लिख देते हैं। अब ये देखो, ये हमने ये सारी लिख दी वैल्यू। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा, तो जब 1 आएगा, 1 एक्स की जगह पे 1 रखूँगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये सारी 0 हो जाएगी। फिर जब मैं -1 रखूँगा, तो -1 रखा एक्स का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसने इसको, क्योंकि स्क्वायर लेंगे -1 का स्क्वायर लेंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इस सारी वैल्यू का 0 आ रहा है। तो और ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर प्लस एम माइनस एन इंटीग्रेशन -1 पी एम ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिंस जब हमारे पास m नॉट इज इक्वल टू n है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इस पूरी टर्म का, इस पूरी टर्म का आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 -1 p m ऑफ x और p n ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू n, के m क्या है, अब इक्वल n के बराबर है। तो हमारे पास सवाल में क्या गिवन, तो देखो सवाल में हमारे पास क्या गिवन था, -1 to 1 p m ऑफ x और p n ऑफ x ओवर dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 n प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास सवाल था। अब यहाँ पे हमने केस नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन से इसको लगाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 है, तो ये फंक्शन को जनरेट करना है। तो हम यहाँ से जनरेटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास होता है 1 माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इज इक्वल टू समीशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 z की पावर n और p n ऑफ x, ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है। अब इस जनरेटिंग फंक्शन को भी हमने n और x n की फॉर्म में लिखना है, तो उसको उस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक n की फॉर्म आ गई और दूसरी हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू समीशन इन्फिनिटी m इज इक्वल टू 0 और z की पावर m p m ऑफ x, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगी, ये जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे -1/2 और -1/2, तो ये हमारे पास बना देगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0, z की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, p m प्लस n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p m ऑफ x और p n ऑफ x। अब हमें पता है कि हमारे पास m इज इक्वल टू n है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 2n, क्योंकि m की जगह पे हम n पुट करेंगे तो n प्लस n 2n हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, p n ऑफ x का होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं, अब यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन लगाने से पहले हम इसको -1 है, तो इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0, z की पावर 2n और p n ऑफ x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, और लिमिट क्या हमारे पास 1 to -1, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की तो -1 से 1 तक, और 1 माइनस 2xz प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 2n और p n ऑफ x
का होल का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास पता है कि हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, लॉग के इक्वल आ रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स हमारे पास लॉग के इक्वल होता है, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली 2z। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी फॉर्म, देखो log 1 माइनस 2xz प्लस z का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2z माइनस 2z, और इसकी पावर क्या आ जाएगी -1 to 1। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लिमिट आ गई। इसके बाद यहाँ पे जिसकी इंटीग्रेशन है इसको आप अभी ऐसे ही रखो, इसको अभी आप ना खोलो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर 2n और p n ऑफ x का होल का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। अब आप क्या करो, इसको खोलो, तो 1 माइनस 2z बाहर निकाल लो, 1 माइनस 2z बाहर आ गया, इसको खोला तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, और -1 पुट करूँगा तो जब फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला कौन सा बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 1 माइनस z का होल का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस log 1 प्लस z का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देन यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ आ जाएगी इसके साथ। अब देखो कि यहाँ पे हमने अब क्या करना है, सेकेंड चीज़ क्या, हमें log की प्रॉपर्टी के पता है कि वो क्या होती है कि पावर अगर log के बाद हो तो वो शुरू में आ जाती है, तो हम पावर को शुरू में निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 2z, और यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 log 1 माइनस z, ठीक है, प्लस माइनस log 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 प्लस z। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये -2 को जब हम बाहर निकाल लेंगे तो ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस z log 1 माइनस z प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा log 1 प्लस z, ये हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। अब इसकी एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगी, देखो इसकी एक्सपेंशन हमारे पास होगी 1 माइनस z। अब यहाँ पे इस वाले की एक्सपेंशन हमारे पास है z, उसके बाद हमारे पास माइनस z का स्क्वायर बाई 2 प्लस z का क्यूब, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 और प्लस सोन, ऐसे ये चलती जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास इस वाली का क्या आ जाएगा, इस वाली का आ जाएगा हमारे पास z माइनस z की पावर 2 प्लस z का क्यूब और 3 एंड सोन, ये भी इस तरीके से आगे चलती रहेगी। अब आप यहाँ पे देखो कि जब ये माइनस माइनस प्लस तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास देखो कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस z, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई क्योंकि ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया और इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास z आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -2z का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2z की पावर 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, बड़ी वाली प्लस आ जाएगा, और ये ऐसे ऑन आगे चलती जाएगी वैल्यू। अब आप यहाँ से क्या करो, 2 को कॉमन निकाल लो, तो 1 डिवाइडेड बाई z, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी 2z आएगा क्योंकि ये वाला z आपस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखो कि क्या आ जाएगा, 2 को जब हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन आगे अंदर क्या बचेगा z प्लस z का क्यूब बाई 3 प्लस z की 5 बाई 5 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलती रहेगी। ये 2 यहाँ से भी 2z था, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास असल में क्या था कि ये 2 है और ये सॉरी यहाँ पे ये 2z था, हमने गलती से काट दिया, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2z, और ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी z प्लस z का क्यूब बाई 3 प्लस z की 5 बाई 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे वैल्यू चलती जाएगी, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमारे पास z की पावर 2n प्लस 1। तो अब ये देखो कि जब मैं इस एक्सपेंशन को बंद करूँगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 2, ठीक है, और z समीशन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 और z की पावर 2n प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आप ये चीज़ देखो, इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी इसको इक्वेशन नंबर a कह लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास देखो कि ये हमारे पास z की पावर 2n आ रही थी और ये हमारे पास क्या आ रही है z की पावर 2n प्लस 1 आ रही है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे z की पावर
2n बनानी है, z की पावर क्या बनानी है 2n, और हमें पता है कि n तो इंटीजर है, n वैल्यू चेंज होती है, हम n की वैल्यू रखेंगे। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, 2 0 0, तो यहाँ z की पावर 1 आ जाएगी। फिर n की वैल्यू 1 रखता हूँ, 2 1 2 प्लस 1, तो ये z की क्यूब आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज़ इस तरह से ये चलती जा रही है, ठीक है। नाउ फिर हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 समीशन, और n इज इक्वल टू 0, z की पावर 2n। अब आप क्या करो, ये z की पावर 2n वाला कोफिशिएंट और उसके बाद ये हमारा z की पावर 2n वाला कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग कोफिशिएंट बाय z की पावर 2n। तो जब हम z की पावर 2n वाला कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, समीशन इन्फिनिट इंटीग्रेशन है -1 to 1 से, और समीशन क्या है 0 to इन्फिनिटी। z की पावर 2n की जगह पे क्या आ जाएगा, pn ऑफ x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1, और उसके बाद हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा समीशन, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to इन्फिनिटी z की पावर 2n, फिर pn ऑफ x का होल का स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2n प्लस 1, n इज इक्वल टू 0, z की पावर 2। अब हमने क्या करना है, z की पावर 2n के कोफिशिएंट को लिखना है। तो जब हम z की पावर के कोफिशिएंट को लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से, -1 से 1 तक की इंटीग्रेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, pn ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो आप देखो, आपने इसको हम p का नाम दे देते हैं। आपने यही तो इक्वेशन प्रूव करनी थी दूसरे वाले केस के अंदर। दूसरे वाले केस की इक्वेशन क्या थी, यही तो थी, डेल pm ऑफ x। हमने क्या किया, हमने बताया कि m जो है वो n के बराबर है, तो ये दोनों हमारे पास स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ d ऑफ x आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। अब आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी जो हमने प्रूफ किया था, और इक्वेशन नंबर 2 को आप दोनों को एक साथ अगर लिखो तो क्या बन जाएगा, pm ऑफ x pn ऑफ x ओवर dx इज इक्वल टू 0 कब आंसर आया, जब हमारे पास m नॉट इक्वल टू n था, और 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 आंसर कब आया, जब m इज इक्वल टू n था, ठीक है। ये हमने बताया कि हमारे पास ये जो डेल साइन है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा पढ़ते हैं। क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 कब, जब m नॉट इक्वल टू n हो, और 1 कब होगी, जब m इज इक्वल टू n होगा। ये यहाँ तक हमारे पास क्या था, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी था। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।